मंकापुर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, ठीक, जिसमें से आपको 3 डेरिवेशन और 3 अनुप्रयोग बताए जा चुके हैं। ठीक, आज का चौथा जो हमारा डेरिवेशन है और अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, वो है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, मतलब केवल डिफरेंस कितना है कि वो चालक गोला था या अचालक गोला। ठीक, चलिए अब समझाते हैं कैसे। देखिए, ये हमारा एक अचालक गोला है। ठीक, अचालक गोला है अगर, तो हम जानते हैं कि अगर जितना भी आवेश देंगे इसको, वो एक जगह ही इकट्ठा हो जाएगा। मतलब जहां पे मैं आवेश दूंगा इसको, वहीं पर ये इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, मतलब ये सतह पे नहीं होता। चालक में क्या होता था? तो चालक में हम जो आवेश देते थे वो सारा सा एक समान रूप से कहां पे फैलता था? तो एक समान रूप से सतह पे फैल जाता था। इसमें क्या है? इसमें अचालक गोले में मैं जितना आवेश दे रहा हूं वो केवल उसके अंदर फैल जा रहा है, ठीक, ना कि सतह पे। ठीक, ओके, इतना समझ चुके होंगे आप। चलिए, इसकी जो त्रिज्या है वो हम मान ले रहे हैं अपने तरफ से कैपिटल आर है। इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक, चलिए इधर की तरफ ना मान के इधर की तरफ मान ले, इधर की तरफ कैपिटल आर। चलिए, इसके बाहर वही काम कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। ठीक, पहला कंडीशन हमारा कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, मतलब अगर हम इस यहां पे मान ले कोई बिंदु P है, इससे इसकी दूरी स्मॉल है, स्मॉल है, इस पे मान लेते हैं। ठीक, तो इस पे हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसकी। ठीक, फिर वही काम, इस हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं इसके लिए। ठीक, ये गॉसियन पृष्ठ है हमारा। ठीक, अगर इससे पहले अगर चालक गोले वाला अगर वीडियो आपने देखा है तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सेम वही चीज है। ठीक, देखिए ये हो गया। अब फिर वही काम, ये आपका प्लस आवेश है, ये दूर रखेगा वैद्युत क्षेत्र को। तो चलिए हम मान ले रहे हैं इधर की तरफ हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, अगर हम इस छोटे से भाग को dA मान ले, इसका क्षेत्रफल dA अगर है छोटे से भाग का, तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा dA का, वो क्या होगा? तो इधर की तरफ, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है। ठीक, चलिए इतना समझ गए हम होंगे आप। अब हम फिर से वही कंडीशन की दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपका E इंटू dA cos थीटा, दूसरा आपका गॉस का प्रमेय। आप ये जानते हैं अच्छे से। ठीक, चलिए, तो हम यहाँ पे आपको फिर दिख रहा है कि E और dA के बीच में कितना कोण? तो हम थीटा बराबर 0 अंश देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए, अगर हम फाई ई देखते हैं तो हमें मिलता कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है आपका। चलिए, फिर वही काम, फाई ई इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी ए का आप इंटीग्रेशन करेंगे। डी ए किसके बराबर है? तो फिर वही काम कि डी ए आपका, देखिए छोटे से भाग के लिए डी ए है आपका। अगर हम इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है कि हम जोड़ते हैं, समाकलित करते हैं। ठीक, मतलब छोटे छोटे भागों को मैं पूरे के पूरे अगर जोड़ूंगा तो ठीक, तो मुझे एक गोला मिलेगा। अगर इस प्रकार dA हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर से वही काम की फाई ई हमारा मिलेगा तो E 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। चलिए, समीकरण पहला हो गया आपका। ठीक, इसके बाद फिर वही काम कि हम जानते हैं गॉस का नियम, क्योंकि गॉस के नियम से गॉस का नियम हम जानते हैं कि फाई ई जो होता है वो Q अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। सेकंड है ये, अगर हम फर्स्ट सेकंड को इक्वल करें, बराबर करें, तो E 4 पाई r स्क्वायर बराबर होगा, ठीक, Q अपान एप्सिलॉन 0 के। ये 4 पाई r स्क्वायर आप इधर ले आइए तो E बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई r स्क्वायर Q अपान एप्सिलॉन 0। सीधा सा मैं लिखूंगा, अगर
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को उधर साथ में ले लूंगा, तो Q/r²। ये आपका किसके लिए, तो ये आपका जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, और भी अचालक गोले के लिए, और R आपका बड़ा है किससे, कैपिटल वाले R से। ठीक, तो नोट कीजिए इसको। उसके बाद 2 पॉइंट और इससे संबंधित वो भी बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए तब तक। चलिए, तो दूसरा पॉइंट हमारा कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक, मतलब अब हमारा जो R है स्मॉल वाला, वो कैपिटल R के बराबर है। ठीक, वही काम गोला हमने माना था जो आवेशित था, तो एक समान रूप से त्रिज्या इसकी स्मॉल r थी, बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल R थी। ठीक, लेकिन अब की बार मैं यहाँ पे P मान रहा हूँ इसी के पृष्ठ पे, तो हमारा जो कैपिटल R होगा, दोनों आप दिख रहा होगा कि R और R बराबर है। ठीक, अगर R बराबर है कैपिटल वाले R के, तो हम जानते हैं E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक, अब की बार कैपिटल R² होगा। ठीक, इससे पहले वाले में आपको स्मॉल r² था। चलिए, तीसरा कंडीशन जो हमारा है, तीसरा कंडीशन है कि जब बिंदु P गोले के केंद्र या अंदर कह सकते हैं आप, केंद्र पर स्थित हो। ठीक, जब अब की बार देखिए आपका गोला है, आवेशित है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इतना आप जानते हैं। ठीक, चलिए हम मान ले रहे हैं कि जो बिंदु हमारा है P है, यहीं पर स्थित है, और वो ऐसे एक गॉसियन पृष्ठ बनाता है। ठीक, ये बिंदु हमारा, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कोई बिंदु P है जो इसके अंदर क्या बनाता है, गॉसियन पृष्ठ बनाता है। तो जब इसके अंदर बनाएगा तो फिर से हमारा पहले वाला ही कंडीशन लागू होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप जानते हैं, सीधा समझ लिख रहा हूं कि जो हमारा 5DA होगा, 5DA भी इसके लिए कि छोटे से के लिए मैं मानूंगा अगर DA, तो पूरा हमारा गोला है गॉसियन पृष्ठ, और गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पूरे गोले का क्षेत्रफल, वो फिर से 4 पाई r² हो जाएगा। तो हमें E 4 पाई r² ये मिल जाएगा। ठीक, किसके बराबर, तो 5E के बराबर। ठीक, पहला फिर से मिल गया आपको। फिर से आप जानते हैं कि आपका जो गॉस का प्रमेय होता है Q/ε 0 होता है। पुनः हम अगर बराबर करते हैं दोनों को, ठीक, तो E 4 पाई r² बराबर E Q/ε 0। यहाँ सीधा सा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक, देखिए चालक गोले में क्या था, चालक गोले में जब बिंदु P गोले के केंद्र पे स्थित होता था तो उस पर कोई आवेश नहीं होता था, उसका मान 0 होता था। ठीक, लेकिन अचालक गोले में जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित होगा तो उसका मान ठीक किसके बराबर होगा, जो आपका पहला कंडीशन था। मतलब हम सीधा सा कह सकते हैं कि जो कैपिटल R है आपकी बार, वो आपका छोटा है किससे, नहीं स्मॉल r, कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से। ठीक, मतलब जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो छोटा है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया हम, कैपिटल R है। अब आपका R स्मॉल r से बड़ा है। ठीक, मतलब पहला और दूसरा कंडीशन आपका सेम है। मतलब जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित होगा तब भी आपका इतना आएगा, और जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा तब भी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आएगी। ठीक, और अगर जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा तो दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। ठीक, केवल त्रिज्या का आपको अंतर दिख रहा होगा, बाकी सेम हमारा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक, तो नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से। और आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू।